गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था? रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। ठीक, आज हम पढ़ेंगे एक और फिगर है क्वाड्रेटल में पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। कैसे बनता है? ऐसे। और ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी होता है? तो ये दोनों साइड पैरेलल, ये दोनों साइड पैरेलल, ठीक है। इसको नेमिंग कर देते हैं हम ए बी सी डी। ए बी सी डी हो गया ये। तो यहाँ देखिए आप लोग, ए बी पैरेलल, पैरेलल का साइन ऐसे होता है। ये पैरेलल का साइन है। दो लाइन से अगर पैरेलल है तो ये साइन बना देते हैं, और परपेंडिकुलर का साइन ये है, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग। तो ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ठीक है। और इसके डायगोनल, ठीक। ये तो ये चार बातें आप लोग याद रखेंगे। तीन बातें, दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे, ये और ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करते हैं। रोम्बस में क्या करते थे? दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते थे। लेकिन इसमें एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करते हैं। और इसमें जो चारों एंगल होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें याद क्या करना है? दोनों आमने सामने की भुजा पैरेलल होती है, ठीक, और चारों साइड बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। अब एक है ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ट्रेपेजियम देखिए, ट्रेपेजियम बनता है आपका ऐसे। ठीक है, ये आपका क्या है? ट्रेपेजियम है। इसमें क्या होता है? ए बी जो आपका सी डी के पैरेलल होता है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। बस इसमें एक प्रॉपर्टी याद करनी है। अब अगला टॉपिक है आप लोग का पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन्स क्या होता है? तो पॉलीगन्स वो फिगर होता है, ठीक है, जिसमें 3 से अधिक साइड हो। ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 से अधिक साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल के बाद जितने हैं सब, ट्रायंगल भी आपका क्या है? पॉलीगन है, ठीक है। तो पॉलीगन कौन कौन से हैं? ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन। मतलब क्या? 3 साइड या 3 साइड से अधिक वाले फिगर, ठीक है, जो एक बंद आकृति बनाते हो। मतलब ओपन स्ट्रक्चर नहीं, जैसे पेंटागन। पेंटागन में कितना? पेंटागन में 5 साइड, ठीक है। तो पेंटागन का फिगर ये देखो, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। क्लोज फिगर है, कहीं से खुला हुआ नहीं ना है, चारों ओर से बंद आकृति है ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये है पेंटागन, ठीक है। पेंटागन में कितने साइड होते हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही आपका ऑक्टागन है, ऑक्टागन में 8 साइड। हेक्सागन, हेक्सागन में 6 साइड, ठीक है। हेक्सागन देखिए, हेक्सागन बनाइए आप। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। इसको नेम करिए A B C D E
एफ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 चार रोल से बंद आकृति थी, कहीं से खुला नहीं ना है ABCD। ये देखो ये फिगर जो है कहीं से खुली है, नहीं खुली है, तो यही हमारा क्या होता है, पॉलीगन होता है, ठीक है। पॉलीगन के बाद है आपका 3D फिगर। 3D फिगर्स मतलब क्या, ये सभी जो फिगर है आपका 2 डायमेंशनल में है, 2 डायमेंशन में। अभी तक आपने जितना पढ़ा वो 2 डायमेंशन में था, ठीक है। और 3D क्या होता है, 3 डायमेंशन में होता है, ठीक है। तो अभी ज़्यादा नहीं जानना है आप लोगों को 3D के बारे में, तो 3D फिगर्स के बारे में जान लीजिए। 3D फिगर्स में क्या क्या होता है आपका। 3D फिगर में फेस होते हैं, इसको मिटा देते हैं। 3D फिगर्स क्या होते हैं, तो इसमें देखिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। स्फीयर जो है, स्फीयर जैसे आप लोगों का बॉल हो गया, जो गेंद होता है 3 डायमेंशनल फिगर है। कोन, स्फीयर, ये आपका क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, ठीक। ये सब क्या है आपके, ये आपका कोन है, ये स्फीयर, ये क्यूब, ये क्यूबॉइड, ठीक। ये सब आपके 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। अब एक और फिगर होता है प्रिज्म। प्रिज्म को अभी आप लोग पढ़ेंगे। बुक में दिया गया, आप लोग देख लेंगे प्रिज्म कैसा होता है, ठीक है। प्रिज्म में दिया गया है, पिरामिड दिया गया है, इसके बारे में आप लोग एक बार बुक में रीडिंग करेंगे, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन खत्म हो गया, ठीक है। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज पे आ जाइए आप लोग सभी लोग। एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 कह रहा है व्हाट इज एडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय द मेयर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो स्केल से है, स्केल से हम लोग को लाइन को मेजर करने में क्या डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। तो पहला तो ये होता है कि पहला डिसएडवांटेज कि हम करेक्ट पोजीशन नहीं मेजर कर पाते हैं हम स्केल से, ठीक है। दूसरा बात, हमारे आई पोजीशन, कोई ऐसा तिरछा देखेगा तो पॉइंट कहीं और दिखेगा, सीधा दिखेगा तो कहीं और दिखेगा, इसलिए हम लोग एग्जैक्ट मेजर करने के लिए डिवाइडर का यूज़ करते हैं, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन देखिए सेम है, वाई इज बेटर टू यूज द डिवाइडर देन द रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए इस रूलर से बढ़िया ऑप्शन डिवाइडर क्यों है? तो देखिए जब हम रूलर से मेजर करते हैं तो मान लो कि हमारा 0 यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर कोई इधर से ऐसे देखेगा कोई तो उसका 0 यहाँ दिखेगा। यहाँ मान लो 5.5 यहाँ हो रहा है, अगली बार मेजर किए यहाँ 5.6 तुमको मिला। तो एग्जैक्ट लाइन नहीं, एग्जैक्ट तुम मेजर नहीं कर सकते हो लाइन सेगमेंट को रूलर से। और डिवाइडर से क्या होता है, एक बार उसको मेजर कर लो पूरा, यहाँ से मान लो कि आपका डिवाइडर है, इसको मेजर कर लिया आप, यहाँ से इतना ही लेंथ ले रहा है आपका, अब इतना लेंथ ले जाके स्केल पे मेजर कर लो, ठीक। कर ड्रा एनी लाइन सेगमेंट ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए बी एंड ए एंड बी, मेजर द लेंथ ऑफ। इसको आप लोग करेंगे इस कलर से, रूलर से आप लोग करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी एक मान लीजिए लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और सी एक कोई पॉइंट ले लीजिए। अब आपको दिखाना है क्या कि ए सी प्लस बी सी बराबर क्या होगा, ए बी होगा। इसको आराम से आप लोग दिखा सकते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है। देखिए क्या करेंगे, पहले ए बी बनाएंगे लाइन सेगमेंट, मान लो हम 5 सेंटीमीटर का ये बना दिए ए बी हमारा कितना था 5 सेंटीमीटर। अब ए सी हम बना दिए 2 सेंटीमीटर का। ये मान लो कि हम सी पॉइंट को बीच में एक सी पॉइंट बना दें, ठीक है। अब इसको मेजर करें, ए सी हमारा 2 सेंटीमीटर का आ रहा है और सी बी हमारा 3 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो 2 3 5 ये तो दोनों का ऐड करेंगे तो हमारा लाइन की इक्वल ही लेंथ आएगा ना। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी 3 पॉइंट है ऑन ए लाइन सच दैट ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। विच वन ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर टू। ठीक है, तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी एक लाइन है, ए बी सी लाइन है, एक लाइन है, उस पर 3 पॉइंट है ए बी और सी, ठीक है। कह रहा है ए बी 5 मीटर का है और बी सी 3 सेंटीमीटर का है। ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी जो है 8 सेंटीमीटर का है। तो देखिए सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, ए सी कह रहा है ना, तो हम ए सी इसको कर दे रहे हैं 8 सेंटीमीटर, ठीक। ये पूरा लाइन 8 सेंटीमीटर का है। अब कह रहा है कि इसमें एक पॉइंट है ए बी, मान लो ये बी हो गया तुम्हारे। अब ए बी कितने का है 5 सेंटीमीटर का है और बी सी जो है आपका 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो इसमें कौन बीच में पॉइंट है, इसमें पॉइंट जो है बी बीच में है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन करना है आप लोग, करेंगे 5 6 7 नंबर। अब दूसरे एक्सरसाइज पे चलते हैं हम 5.2 पे, 5.2 पे चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 क्या कह रहा है, तो कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉक वाइज रिवोल्यूशन डज द हावर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रो व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9, ठीक है। कह रहा है कि एक घड़ी है, एक घड़ी है, ठीक। पहले उसमें कितना बज रहा था, ये कितना हो गया 12 3 6 9, ठीक। तो उसमें पहले 3 बज रहा था, पहले कितना बज रहा था 3 बज रहा था, ठीक है। ये 3 बज गया घड़ी में, ठीक। अब कह रहा है कि जो घड़ी है 3 से, पहले 3 बज रहा था, अब 3 से 9 बज गया, ठीक। मतलब पहले ये सुई यहाँ पे थी, अब ये सुई कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, ठीक। तो कह रहा है कि कितना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉक वाइज रिवोल्यूशन डज द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। तो 3 पे थी, ठीक, और 3 से 9 पे आ गई। तो ये देखिए इसमें कितना होता है 90 होता है, एक क्वार्टर में कितना होता है, इसको पूरा मिला दें तो इस सर्किल को आधा आधा डिवाइड कर रहा है ना क्लॉक को, तो ये कितना पार्ट हुआ, ये 1/2 हो गया कि नहीं पार्ट, ठीक है। तो ये कितना भाग
कितना फ्रैक्शन कवर कर रही है, 1/2, ठीक है। इस तरह है 4 to 7, ठीक है, 4 to 7। अब मान लो कि घड़ी है, ये यहाँ पे 4 है और यहाँ पे आपका 7 है, ठीक है। तो ये 4 था पहले, अब हो गया 7 पे, ठीक। तो कितना एंगल क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट का, बाकी सब। अब कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन, वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा का एक क्वेश्चन समझते हैं हम। कह रहा है कि घड़ी पहले 12 पे थी और आधा रिवोल्यूशन बना रही है, मतलब आधा रिवोल्यूशन कर रही है, पूरा एक कंप्लीट नहीं कर रही है, आधा रिवोल्यूशन कर रही है। तो वो अब कितने पे है, उसकी जो सुई है आवर एंड कितने पे है। तो देखो ये मान लो आपका क्लॉक हो गया, यहाँ पे 12, ये 6, ये 3, आपका इधर 9, ठीक। तो मान लो ये आवर एंड है, ये पहले कितने पे था, 12 पे था। अब कह रहा है कि 12 से 6 पे आ गए, मतलब 12 से ये आधा रिवोल्यूशन पूरा किया, मतलब ये ऐसे था और सर्किल को अब क्या कर दिया, आधा ये डिवाइड कर दिया, मतलब यहाँ पे आ गया, 6 पे आ गया, 6 पे आ गया तभी ना आधा डिवाइड करेगा इसको। देखिए आप लोग, पहले 12 पे था और यहाँ पे 6 पे आ गया, तो अब क्या हो गया, ये सर्किल आधा डिवाइड हो गया, आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। तो अब कितने पे सुई होगी उसकी, 6 पे सुई होगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे आप लोग। इसमें क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक 1/2 रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैप पे जो डायरेक्शन होता है आपका ऐसे होता है, क्या होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, मैप की डायरेक्शन है ये, ठीक। तो कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक, तो इसका मुंह मान लो किधर है, पूरब की ओर है। कह रहा है कि अब क्लॉकवाइज वो आधा चक्कर घूम जाता है, मतलब क्लॉकवाइज आधा चक्कर घूम रहा है, मतलब 180 डिग्री। तो क्लॉकवाइज क्या है, घड़ी ऐसे चलती है, तो ये इधर था, आधा घूम गया, यहाँ आ गया, तो इसका मुंह अब किधर हो गया, वेस्ट की ओर हो गया, ठीक है। अब इसी में देखिए सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सी नंबर क्वेश्चन, तीसरे का सी है, वेस्ट एंड मेक 3/4 रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि वेस्ट में खड़ा था और 3/4 रिवोल्यूशन पूरा किया, एंटी क्लॉकवाइज पूरा किया है, मतलब घड़ी जिस तरह चलती है उसके उल्टा। तो घड़ी तुम्हारी ऐसे चलती है, ठीक है, लेकिन वो कैसे किया है रिवोल्यूशन, ऐसे किया है। घड़ी तुम्हारी ऐसे चलती है तो वो ऐसे रिवोल्यूशन किया, ठीक है, उल्टा किया है। तो वेस्ट में था खड़ा, इधर मुंह था और 3/4 मतलब कितना, 1 2 3 स्क्वायर, यहाँ पे 1/4 ये हिस्सा, 1/4 ये हिस्सा, 1/4 ये हिस्सा, यहाँ पे। तो ऐसे किया है रिवोल्यूशन, ठीक है। तो अब किधर मुंह उसका है, नॉर्थ की ओर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रो बाय द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गो 3 फ्रॉम 3 to 6। चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक घड़ी है, एक घड़ी में जब 3 से 6 बजता है, ये कितना है, यहाँ 3, ये हो गया 6, ये 12, ठीक है, ये आपका 12। कह रहा है कि 3 से 6 बज रहा है, तो यह 3 बज रहा था, ये अब 6 बज गया। अब पूछ रहा है कि कितना एंगल बन रहा है, कितना 90 डिग्री एंगल बना रहा है, राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है हमारा, 90 डिग्री होता है। और ये जब भी, तो ये एक ही एंगल बनाएगा ना पूरा सर्कल पे, कितना, पूरा रिवोल्यूशन पे 360 डिग्री, पूरा रिवोल्यूशन पे 360 डिग्री, 1 रिवोल्यूशन पे। तो 1/4 रिवोल्यूशन पे कितना, 1/4 इंटू 360 कितना हो गया आपका, 90।
तो 1/4 रिवोल्यूशन हो रहा है ना ये आपका जब इतना रिवोल्यूशन होगा तो 1/4 होगा, जब इतना होगा तो 1/2 होगा, जब इतना होगा तो 3/4 होगा, और जब पूरा होगा तो कितना 1 होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे आप लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, 6वां भी ऐसे ही करना है, और 7वां भी ऐसे ही करना है। कह रहा है कि एक राइट एंगल मुड़ रहा है, 6 बज रहा था, एक राइट एंगल क्लॉकवाइज घूम गया, मतलब पहले ये 6 बजा था और राइट एंगल बनाया, राइट एंगल बनाएगा तो 1/4 रिवोल्यूशन, तो 1/4 रिवोल्यूशन मैंने क्या यहाँ था अब यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो कितना बज गया 9 बज गया। ठीक है, तो ये आप लोग एक्सरसाइज होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं 5.3 एक्सरसाइज क्या है। मैच करना है स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन कितना हाफ रिवोल्यूशन होता है, एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है, तो हाफ रिवोल्यूशन करेगा तो 180 डिग्री होगा, और जब 180 डिग्री होगा तो क्या होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है 1/4 रिवोल्यूशन होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है लेस देन 1/4 रिवोल्यूशन। 1/4 रिवोल्यूशन में कितना एंगल होता है 90 डिग्री, और एक्यूट एंगल क्या होता है 90 डिग्री से कम होना है। तो देखिए कह रहा है कि एक्यूट एंगल उसको किसे मैच करेंगे, लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, 1/4 रिवोल्यूशन से कम जो एंगल होगा वही ना आपका एक्यूट एंगल होगा। वही 1/4 रिवोल्यूशन मतलब कितना 90 डिग्री एंगल, और 1/4 रिवोल्यूशन से जो कम रिवोल्यूशन होगा तो उसमें एंगल कितना के बनेगा 90 से कम ही बनेगा, और 90 से कम जब एंगल बनेगा तो वो एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, इसको ऐसे करना है, एक्सरसाइज आप लोग करेंगे। 5.4 देखिए, व्हाट इज द मेजर ऑफ ए राइट एंगल। राइट एंगल का मेजर कितना होता है, राइट एंगल का मेजर कितना होता है 90 डिग्री होता है, स्ट्रेट एंगल का 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स बताना है। मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम, सही है। ये किसका साइन है, ठीक है, ये एंगल है तुम्हारा, मान लो कोई भी एंगल है तो 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि क्या है एक्यूट एंगल है, तो ये सही है। ठीक है, मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल, ये देखो कह रहा है कि मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये 90 से छोटा कह रहा है, संभव है, संभव नहीं है, यानी कि क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है आपका 90 से अधिक होता है, तो ये फॉल्स है। तो इसी तरह ट्रू फॉल्स आप लोग देख के कर लेंगे। 4था नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे और आप लोग एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, 5वां भी है, उसको प्रोटेक्टर से मेजर करके और उसमें बताना है कि एंगल ए का मेजर कितना है, एंगल बी का मेजर कितना है। ठीक है, ये सब प्रोटेक्टर की यूज करने वाले क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अपने से कर पाएंगे, ज्योमेट्री बॉक्स होगा जिसके पास। अब देखिए साइज 5.5 क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। एक्सरसाइज 5.5 देखिए आप लोग। एक्सरसाइज 5.5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। हम क्या बताते हैं परपेंडिकुलर लाइन क्या होती हैं, जो एक दूसरे को 90 एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं। एडजेसेंट एज ऑफ ए टेबल टॉप, ठीक है, जो टेबल का टॉप है, ये मान लो कि तुम्हारा एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल है और इसका एक टॉप है, ठीक है, इसके मान लो पैर है, तो टेबल का टॉप का जो एडजेसेंट साइड है, मतलब ये साइड और ये साइड, देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और यहाँ पे एंगल कितना बनता है, रेक्टेंगल बन रहा है। ये जो टेबल का टॉप है, जैसे मान लो कि यही है, जैसे ये देखो ये है, ये टेबल का टॉप है, ठीक है, तो टेबल का टॉप है, तो यहाँ पे ये ऊपर वाला जो फिगर है क्या है, रेक्टेंगल बन रहा है ना, केवल ये ऊपर वाला फिगर, तो रेक्टेंगल का कितना एंगल होता है, प्रत्येक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है, तो
जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है तो दोनों लाइन क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये सही है, ये भी है। द लाइन ऑफ ए रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक की लाइन, रेलवे ट्रैक की लाइन ऐसी होती है, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ना तो ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और जो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है वो दोनों लाइन क्या होती है, एक दूसरे की पैरेलल होती है, ठीक है। तो इसी की बेसिस पे सब क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को, ठीक है। एक्सरसाइज 5.6 है, तो ट्रायंगल का नाम बताना है। देखो एक्सरसाइज 5.6, एक्सरसाइज 5.6 कह रहा है कि ट्रायंगल विथ लेंथ, एक ट्रायंगल है जिसका साइड का लेंथ है 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो हम बताए थे कि साइड के बेसिस पे ट्रायंगल को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ये मान लो 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया, ठीक है, ए बी सी। तो कौन सा ट्रायंगल होता है जिसका कोई साइड बराबर नहीं होता, तीनों साइड अलग अलग होता है, तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, आपका स्केलन ट्रायंगल होता है। तो ये कौन सा ट्रायंगल है, स्केलन है। कह रहे हैं कि ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें ए बी का मेजर 8.7, ए सी का मेजर 7 सेंटीमीटर और बी सी का मेजर 6 सेंटीमीटर। ये भी आपका स्केलन ट्रायंगल है। पी क्यू आर है जिसमें तीनों का साइड बराबर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। डी ई एफ में जिसमें एक एंगल जो आपका 90 डिग्री का है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसे ही करना है बाकी क्वेश्चन। देखिए एफ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक एंगल 30 डिग्री का है, एक एंगल 70 डिग्री का है और एक एंगल 80 डिग्री का है, ठीक है। तो ये कौन सा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब इसको मेजर करना है, आप लोग ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, इसको मेजर करके आप लोग मैच करेंगे। अब अगला एक्सरसाइज है आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में 5.7 देखिए, इसमें है ईच एंगल ऑफ ए राइट रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल, सही है। द अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल ऑफ लेंथ, ये भी सही है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या थी कि दोनों आमने सामने की भुजा, मतलब दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये गलत है। स्क्वायर को जो डायगोनल्स थे हमारे, ये हमारा स्क्वायर था, तो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं थे। रोम्बस के जो डायगोनल थे एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, ठीक है। अगला है ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल ऑफ लेंथ, सही है। ऑल साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल ऑफ लेंथ, ये भी सही है, ठीक है। देखिए ई नंबर क्वेश्चन है पैरेललोग्राम में। देखिए पैरेललोग्राम में गलत क्या हो गया था, पैरेललोग्राम की चारों साइड बराबर नहीं होते, ठीक है। पैरेललोग्राम में जो चारों साइड बराबर नहीं होती, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और एक दूसरे के पैरेलल होते, ठीक है। उसमें गलत बता दिया हूँ मैं। पैरेललोग्राम का ये जो है चारों साइड बराबर नहीं होता, ठीक है। ये बराबर होगा और ये बराबर होगा, ठीक है। ये और ये पैरेलल होगा और ये और पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये फाल्स है आपका। एफ नंबर अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम और पैरेलल, हाँ ट्रेपेजियम के जो अपोजिट साइड होते हैं, ट्रेपेजियम आपका ये हो गया, ये और ये क्या होते हैं, केवल यही दो पैरेलल होते हैं और बाकी कोई पैरेलल नहीं होता है। ये और ये पैरेलल नहीं होता है, ठीक है। चाहे इसको भी नो कर दो, फाल्स कर दो आप लोग, क्योंकि दोनों नहीं होता है, केवल एक ही पैरेलल होता है, ठीक। जाओ इसको भी फाल्स कर दो, क्योंकि केवल यही दो होता है, ये दोनों पैरेलल नहीं होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल ट्रायंगल। क्या है, एक स्क्वायर को एक स्पेशल ट्रायंगल सोचा जा सकता है? तो सोचा जा सकता है, क्यों नहीं सोचा जा सकता है भाई? क्योंकि जब
रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल की जो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, रेक्टेंगल जो है ये मान लो तुम्हारा रेक्टेंगल है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। जब इस भुजा को इसके बराबर कर दिया जाएगा तो ये दोनों भुजा आप दूसरे के बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। जब ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। रेक्टेंगल कैन बी थॉट एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। इसको रीजन देना है कि जो है आपका क्या रेक्टेंगल है उसको स्पेशल पैरेललोग्राम के तौर पे सोचा जा सकता है। तो कब इसको सोचेंगे, जब पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में आपका जो ईच एंगल क्या है आपका 90 डिग्री का नहीं होता है, सभी एंगल 90 डिग्री का नहीं होते हैं। और जब यही सभी एंगल, ये आपका 90 डिग्री का नहीं था लेकिन अब ये ऐसे हो गया, ये आपका ऐसे नहीं था ऐसे हो गया, ठीक, ये आपका ऐसे ऊपर शिफ्ट हो गया और ये आपका ये था ऐसे शिफ्ट हो गया, ठीक है। यानी कि अब ये फिगर कैसे बन गई, ऐसे बन गई, रेक्टेंगल बन गया ना। तो ऐसे ही सबको रीजन देना है। 5.8 में देखिए पॉलीगन आपको बताना है कौन कौन सा पॉलीगन है, ठीक है। इसको आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज क्या है, 5.9 है, इसमें मैच करना है। इसमें कौन का फिगर जो है उसको मैच कर लेंगे, सिलेंडर का फिगर भी आप मैच कर लेंगे, क्यूबॉइड का भी मैच कर लेंगे। सिलेंडर का हो गया पिरामिड, देखिए पिरामिड आपका कौन सा है, पिरामिड है आपका ए नंबर, जो उसमें फिगर में पहली जो फिगर है वो क्या आपकी पिरामिड है। अब कह रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ, जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसका फिगर कैसा होता है, तो ज्योमेट्री बॉक्स का फिगर जो होता है क्यूबॉइड होता है, ठीक है। जो ईटा होता है उसका फिगर क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। माचिस की डिबिया होती है उसका भी फिगर क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। रोड रोलर, जो रोड रोलर होता है वो क्या होता है आपका सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। और जो लड्डू होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो आपका लेसन खत्म हो गया, आप लोग सब एक्सरसाइज करके आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।